यूं तो आपने पुस्तकें छापने वाली कई प्रेसों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेस के बारे में जो मुनाफा कमाने के तौर पर नहीं बल्कि लोगों को सही राह दिखाने वाले संगठन के तौर पर काम करती है। जी हाँ, इस प्रेस का नाम है गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में है। तो क्या है इसका इतिहास और कब हुई इसकी स्थापना, जानने के लिए देखिए गोरखपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने दायित्वों का वर्षों से बखूबी निर्वहन कर रहे ये हैं गीता प्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर लालमणि तिवारी। इन्होंने गीता प्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आजादी से पहले की बात है, जब कोलकाता के मशहूर सेठ जयपाल गोयनका ने लोगों को सुनाने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस से गीता छपवाई। लेकिन छपी हुई गीता में मात्रा और वर्तनी की बड़ी गलतियां देखकर वो मायूस हो उठे। यहीं से उनके मन में एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का ख्याल आया जो सस्ता और बिना गलतियों वाला धार्मिक साहित्य छापे। उनकी बात गोरखपुर के बड़े कारोबारी घनश्याम दास जालान से हुई और देखते ही देखते महज 10 रुपए के किराए के मकान से गीता प्रेस की शुरुआत हुई। मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के विश्वविख्यात गीता प्रेस में, यहाँ की किताबें पूरे देश में जाती हैं और यहाँ का इतिहास क्या है, कितनी किताबें छपती हैं, किन किन भाषाओं में किताबें छपती हैं, कैसे यहाँ आयात निर्यात होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय गीता प्रेस के प्रबंधक मैनेजर लालमणि तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और ये हम जानना चाहेंगे कि गीता प्रेस का क्या इतिहास। धन्यवाद। गीता प्रेस के इतिहास के विषय में अगर हम जानकारी दें तो सबसे पहले ये होगा कि इसके संस्थापक कौन थे, ये किस सन में स्थापित हुआ और इसको स्थापित करने के पीछे का क्या इतिहास रहा है। इसके संस्थापक जयदयाल जी गोयनका थे। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ये घटना लगभग 1921-22 के आसपास की है, जब गीता प्रेस अस्तित्व में नहीं था और गोविंद भवन के नाम से एक ट्रस्ट बना था। वो ट्रस्ट भी बनाया था परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका जी ने, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं। गीता वो बहुत पढ़ते थे और गीता को जीते थे। उनके मन में आया कि ये गीता का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि उस समय गीता की एक बहुत अच्छी सामान्य रूप से समझने वाली टीका उपलब्ध नहीं थी। तो उन्होंने उसकी टीका की और उसको कलकत्ता में एक बड़ी प्रेस था, वहाँ उन्होंने छपवाना शुरू किया। छपने के बाद कुछ उसमें अशुद्धियाँ रह गई। वो चाहते थे कि हमारी पुस्तक में एक भी अशुद्धि न रह जाए, लेकिन उसमें लेटर प्रेस हुआ करता था और बार बार प्रूफ निकालना होता था, प्रूफ पढ़ना होता था, तो मशीन रुकती थी। तो जो प्रेस के मालिक थे वो हमारे सेठ जी से, जिनको सेठ जी कहा जाता है, जो हमारे संस्थापक हैं, सेठ जी से परिचित थे। उन्होंने कहा, देखिए इतनी शुद्ध पुस्तक आपको छापना हो तो आप अपना प्रेस लगा लीजिए। बस योजना बन गई कि हमको अपना प्रेस लगाना है। प्रेस के लिए यहाँ स्थान देखा गया। 10 रुपए महीने के किराए का एक स्थान लिया। वहीं समय समय पर गीता प्रेस के बंद होने की अफवाह पर प्रोडक्शन मैनेजर लालमणि जी बताते हैं कि गीता प्रेस पर कभी भी बंद होने का संकट आया ही नहीं। हाँ, साल 2015 में कुछ मामला जरूर हुआ था, लेकिन बंद होने जैसे हालात नहीं बने थे। दरअसल गीता प्रेस की स्थापना के वक्त ही ये तय हो गया था कि इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। स्थापना के वक्त ये फैसला किया गया कि गीता प्रेस एक पैसा भी दान में नहीं लेगा। आशंका थी कि चंदा लेने से संपादकीय निष्ठा पर दबाव पड़ सकता है। फिर भी गीता प्रेस किताबों की कीमत लागत से भी कम रखी गई। गीता प्रेस की किताबें 40 से 90% तक सस्ती हैं। आज भी गीता की कीमत महज 2 रुपए है। मांग पूरी करने के लिए यहाँ सालाना हनुमान चालीसा की 50 लाख से अधिक प्रतियां छपती हैं। सस्ती कीमत के बावजूद किताबों की छपाई बेहतरीन और गलतियां ना के बराबर होती हैं। लालमणि जी बताते हैं कि आज भी गीता प्रेस में 450 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। जिस कैंपस में आप बैठे हैं
ये जुलाई 1926 में 10,000 रुपए का महीने यहाँ 10,000 रुपए का एक बनाया मकान खरीदा गया। उस समय तो जो गीता प्रेस का काम था उससे ये स्थान बड़ा था, लेकिन गीता प्रेस का काम भी भगवान की मत्स्यावतार की तरह बढ़ता ही रहा और आज वर्तमान में हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं। 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छापते हैं। पुस्तकें प्रायः लागत मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। किसी भी तरह का डोनेशन स्वीकार नहीं किया जाता है। अपने संसाधनों से ही जो अगर इसकी जो घाटा होता है उसकी पूर्ति करते हैं। हम जो पुस्तकों का मूल्य निर्धारित करते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका जो कास्ट है, इस पर पड़ने वाली जो कास्ट है, तो वो हम पुस्तकों पर नहीं जोड़ते हैं और उद्देश्य इसका चूंकि पैसा कमाना नहीं है, इसलिए हम इतनी सस्ती पुस्तकें बेच पाते हैं। इसका संचालन ट्रस्ट बोर्ड द्वारा होता है। 11 ट्रस्टी इसके काम को संभालते हैं मिलकर के, कहीं कोई संभालता है कहीं कोई संभालता है। ट्रस्टियों का यहाँ से कोई आर्थिक संबंध नहीं है। आर्थिक संबंध नहीं होने का मतलब ये है कि जो हमारे ट्रस्टी हैं उनके ऊपर गीता प्रेस का कोई खर्च नहीं है। इस कारण से जो टॉप मैनेजमेंट पर होने वाला खर्च है वो गीता प्रेस में ना होने के कारण हमारी पुस्तकों की छपाई पर जो खर्च पड़ता है वो बाकी लोगों से कम हो जाता है। हमारे यहाँ वेब मशीनें लगी हुई हैं, आधुनिक मशीनों से बाइंडिंग सिलाई आदि होती है, सीधे मिल से पेपर लेते हैं, तो इस कारण से हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी बाकी लोगों से कुछ कम पड़ती है। प्रॉफिट लेते नहीं है, इसलिए हम इसको सस्ती बेचते हैं। वहीं कुछ दामों की पुस्तकों पर अधिक पैसा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ ई कॉमर्स कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़ी कंपनियों के जो ब्रांड हैं उनके प्लेटफॉर्म पर अधिक मूल्यों में बेच दे रहे हैं। हम अपने पाठकों को जागरूक कर रहे हैं कि वो हमारी पुस्तकों को हमारी ही वेबसाइट से मंगाएं। वेबसाइट से ही पुस्तकें मंगाएं ताकि आपको छपे मूल्य पर और जो पोस्टेज लगता है उसके आधार पर आपको पुस्तक उपलब्ध कराई जा सके। सर, मुख्य रूप से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो सबसे पहले मतलब जिसने मार्केट पकड़ाया इसको, और कहा जाए तो गीता प्रेस विश्व विख्यात किन पुस्तकों के कारण आज हुआ? देखिए, ऐसा है कि शुरू में तो जब यहाँ से छपना शुरू हुआ था तो गीता छपती थी, क्योंकि गीता प्रेस और गीता छापने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आज जो हमारी पुस्तकें हैं उसमें गीता के साथ एक रामचरितमानस जो हमारे उत्तर भारत का एक सर्वमान्य और सर्वप्रिय ग्रंथ है, इसकी भी बड़ी मांग है। हम पुराण, हमारे जो साहित्य हैं इसकी हमारी ज़्यादा मांग है। उसमें चाहे भागवत महापुराण हो, शिव महापुराण हो, इस तरह से जो महापुराण हैं उनको हम छाप रहे हैं। हमारे यहाँ की महाभारत ये काफ़ी लोकप्रिय है। बाकी सत्संग और प्रवचन की पुस्तकें हमने काफ़ी मात्रा में छापी हैं और हमारे यहाँ की पुस्तकें सभी आय वर्ग के लिए है और सभी आयु वर्ग के लिए है। सबके लिए हम पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। प्रबंधक लालमणि जी का साफ कहना है कि गीता प्रेस ना तो कभी संकट में था और ना कभी संकट में रहेगा। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अखबार वाला, गोरखपुर।